बात करेंगे। हमारे साथ वजीर इत्तलात अता तारड़ साहब मौजूद हैं। अता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। पहले पहल फरमाए दीजिएगा, ऐसी क्या पेशकश या डील की ऑफर की है आपने तहरीक इंसाफ को कि वो यकसर इमरान खान साहब मुस्तरद कर रहे हैं कि ना हाउस अरेस्ट कबूल करूंगा ना ही जेल मुंतकली KPK कबूल करूंगा? देखिए, मैं ये समझता हूं कि या तो बता देते कि ये डील किसने दी, कौन ये पैगाम लेके आया, उसकी क्या ब्रॉड टर्म्स एंड कंडीशंस थी। मेरा ख्याल है सियासी नाकामी के बाद एक नया बयानिया बनाया जा रहा है कि पहले हम कोई गुलाम है का बयानिया बनाया गया, जिस तरह अमर बिल मारूफ का बनाया गया, मजहब कार्ड को इस्तेमाल किया गया, तो अब डिफाइंस का एक बयानिया बनाया जा रहा है। देखिए, ये तो मुंतकली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसका जिक्र बड़ा दिलचस्प है क्योंकि पहले पहल तो कमेटी को, मुज़ाकराती कमेटी को अंदर नहीं जाने दिया और कोई माकूल वजह भी नहीं बताई गई। अब तकरीबन कोई 1.25 घंटे अली अमीन गंडापुर साहब 1-on-1 अकेले मिले इमरान खान साहब को और बाद 3:15 बजे कमेटी को अंदर जाने दिया गया है और बाद में भी ये बयानात सामने आए हैं। तो पहले भी अली अमीन गंडापुर साहब चाहे मोहसिन नकवी से हो या मुक्तदर हलकों से हो, मुझे भी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि एट द वेरी टॉप आला सतह तक मेरे राब्ते हैं। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के इवज अगर ये ऑफर किया जा रहा हो कि जिसका जिक्र या जिसको पब्लिकली कह रहे हैं कि काबिल कबूल है ही नहीं, तो ये खारिजुल इम्कान तो नहीं होगा। मैं समझता हूं कि ये एक बयानिया बनाया गया है और ये पॉलिटिकल फेस सेविंग के लिए, एक अपने आप को डिफाइंड शो करने के लिए और शो करने के लिए कि जी हम तो पॉलिटिकली बड़े स्ट्रांग खड़े हैं, हम तो किसी बात पे नहीं मान रहे। तो ये कोई डील ना ऑफर की गई है ना ढील ऑफर की गई है। और अगर देखिए वो किन बुनियादों पे की जाएगी, केसेस इनके कोर्ट ऑफ लॉ में हैं, वो अदालतों ने उनके फैसले करने हैं, तो फिर डील देने वाले हम कौन होते हैं या कोई भी इनको डील किस बात की देगा या पैदर डील पे किस बात की रिहाई देगा? के बाद इनको चाहिए बार बार जो नए केसेस बन जाते हैं, बार बार वापस कस्टडी में ले लिया जाता है, बार बार जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। ये सिलसिला तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बहरहाल एग्जीक्यूटिव का बिल्कुल हाथ है, तो ये तो रुक सकता है। मगर अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि तारड़ साहब 36 दिन की डेडलाइन शुरू हुए जाती है आज के दिन से। 31 जनवरी का वक्त दिया है कि उसके अंदर अंदर जो कुछ होना है वो हो जाए, वगरना फिर डायलॉग और मुज़ाकरात आर ऑफ द टेबल। 31 जनवरी की डेडलाइन PTI आपको दे रही है और इसी के एन बीच में डोनाल्ड ट्रंप भी हल्फ ले लेंगे, मगर उस पर बाद में आते हैं। देखिए, इन्होंने जिसको हाथ लगाया है, जिससे हाथ मिलाया है, ये उसको ले डूबे हैं। आप साकिब निसार साहब से ये तारीख शुरू करें, जनरल फैज़ हमीद तक आएँ और उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे नामवर लोग हैं कि जिन्होंने अपना मफाद इनके मफाद के साथ अलाइन किया और वो बेचारे बिल्कुल जो है वो फारिग हो गए इस मामले से। तो देखिए, ये डेडलाइन आफ्टर डेडलाइन से फर्क कोई नहीं पड़ता। कई डेडलाइंस आई, एक्सक्यूज मी कई डेडलाइंस आई और कई डेडलाइंस गई। कभी कहा जी ये डेडलाइन ना मीट हुई तो हम सिविल डिसोबीडियंस शुरू कर देंगे, बड़े शौक से कीजिए। कभी कहा कि अगर रिहा ना हुए तो हम जेल ब्रेक कर देंगे। कभी कहा कि जी हम लश्कर लेके जो है वो वहां पहुंच जाएंगे अडयाला। तो देखिए, इनकी डेडलाइंस मैटर नहीं करती। एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं और वो देखिए वसीतर कौमी मफाद में चल रहे हैं, इस मुल्क के लोगों की खातिर है, इस मुल्क की इकॉनमी की खातिर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की खातिर है। मगर उसका कतन ये मतलब नहीं है और उसको मिसकंस्ट्रू ना किया जाए कि वो इनकी रिहाई के लिए या इनको कोई जेल में मजीद कोई रिलैक्सेशन देने के लिए है। उसका कतन ये मकसद नहीं है। आपकी हुकूमत और आपके इत्तेहादी जो है, आप लोग अपने आप को 31 जनवरी तक महदूद रखने के ऊपर कोई जोर नहीं समझेंगे, कोई ऐसी लटकती तलवार अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। ये किस पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से या किस मॉरल अथॉरिटी के तहत ये डेडलाइंस दे रहे हैं? या तो इनकी इतनी स्ट्रीट पावर होती कि लाखों बंदा सड़क पे होता और ये कहते कि जी ये लाखों बंदा तब तक घर नहीं जाएगा जब तक रिहा नहीं करेंगे। वो मामला है नहीं इनका। अपने सूबे में भी लोग इनसे बददिल होते जा रहे हैं, बदजन होते जा रहे हैं। तो आपको लगता है कि आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये डायलॉग कर रहे हैं? पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में PTI नहीं, आप लोग हैं। देखें, PTI को पै दर पै नाकामियों का सामना हुआ। वो 26वीं आईनी तरमीम हो, वो बाकी मामलात हों, वो सियासी पावर शोज हों, तो मुझे बताइए कि इनको कामयाबी कहां मिली है कि ये एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमारे से बात करेंगे। ऑब्वियसली हम बैठे हैं, नेक नीति से बैठे हैं, इस मुल्क की खातिर बैठे हैं, मगर मुझे लगता है कि इन टॉक्स के अंदर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं।
दिलचस्प बात है। आज इमरान खान साहब ने एक सहाफ़ी से पूछा कि आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। इमरान खान साहब का कहना था कि लिख लो मेरी बात, 2025 आज़ादी का साल है, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं लेकिन ये साल आज़ादी का है। वो मुतमईन हैं, बहुत पुरुमीद हैं, बड़े ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं सर। और पैदर पे ना सिर्फ अब डोमेस्टिकली जो एक बयानिया बुना गया था जाली हुकूमत का, फॉर्म 47 हुकूमत का, या ह्यूमन राइट्स एक्सेसेस के हवाले से, अब आप देख रहे हैं कि उसकी गूंज बाहर से भी आने लग गई है। रिचर्ड ग्रेनल का ही अगर हवाला ले लें, वो कह रहे हैं, वो मुमासलत क्रिएट कर रहे हैं इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप में कि हुकूमतों ने झूठे इल्जामात लगाकर, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप को के ऊपर लगाए थे, इसी तरह इमरान खान पे लगाए, और इमरान खान आज भी जेल में है। सर, गो के पीटीआई को कोई किसी और से बार बार इनका मौकफ है, किसी से मदद नहीं मांगते, लेकिन उम्मीद बहुत है कि ये अब रिहाई का सिलसिला और जो वक्त है वो शुरू हुआ जाता है आने वाले नए साल से, जनवरी से। देखिए, मुझे ये बताइए कि जो इन्होंने बैरून मुल्क जितनी कैंपेन की है, लाखों डॉलर के एवज इंटरनेशनल पीआर फर्म्स हायर की हैं, लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं, कांग्रेसमैन सेनेटर से मदद तलब की है, हाउस कमेटीज तक इंग्रेस की है, यूएस कांग्रेस से जो है वो रेजोल्यूशन पास करवाया है, तो मुझे बताएं कि इसको मदद मांगना नहीं कहते तो मदद मांगना और किसको कहते हैं? और सर, इतनी मेहनत एक की है तरफ और इया का उसके नाबुद नताइज वइया भी का आ रहे हैं, तो नस्ताइन अता है। साहब आपकी हुकूमत पे दबाव तो आएगा। देखिए, मैं ये समझता हूं कि एक तरफ इया का नाबुद और इया का नस्ताइन पढ़ते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं कि बैरूनी ताकतों को कि हमारी मदद करो। जो स्टेट टू स्टेट पॉलिसी होती है वो इस तरह वर्क नहीं करती जिस तरह ये समझ रहे हैं। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, इंटरनल मैकेनिज्म्स होते हैं हर मुल्क के। कोई मुल्क दूसरे मुल्क को नहीं कहता कि प्रोसेस ऑफ लॉ हटाओ और इस बंदे को रिहा कर दो। स्टेट टू स्टेट मामलात होते हैं। मैं समझता हूं कि ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक्स हैं और कुछ नहीं है। ठीक है। और सर, ये नंबर 1 मुतालबा ईरान और इमरान खान की रिहाई है, क्या आपकी हुकूमत ये इख्तियार रखती भी है कि इस पे अमल दरामद करा सकें? नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कि हम भी बड़े खलूस के साथ मेज़ पे बैठे हैं, तो आप क्या लेने के लिए मेज़ पे बैठे हैं? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बड़ी वेग टर्म है सर। अगर आप चाहते हैं कि बयानिए में और स्टेटमेंट्स में शिद्दत कम की जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए, सिस्टम को आगे बढ़ाया जाए, तो उसके एवज आपके पास देने को क्या इख्तियार है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जिस तरीके से हाउस के अंदर हाउस कमेटीज पे एग्रीमेंट हुआ, नंबर 1, हाउस को पुरअमन तरीके से चलाने पे एग्रीमेंट हुआ, नंबर 2, 26वीं आईनी तरमीम में हमें इनकी सपोर्ट हासिल रही बहुत हद तक, नंबर 3। उसके बाद आगे पीएसी के मामलात हैं, इकोनॉमी के हवाले से मामलात हैं, जहां पे अच्छी इनपुट होगी इनकी लेंगे। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि देखिए, फ्यूचर में जब लश्कर कशी की जाती है, तशद्दुद की सियासत की जाती है, हमला किया जाता है शहरों के ऊपर, वो काबिल कबूल नहीं है। और इसमें मैं समझता हूं कि काफ़ी आगे मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है और बहुत अच्छे तरीके से सेनेट का, नेशनल असेंबली के मामलात को आगे चलाया गया है। और इसके एवज आप क्या दे सकते हैं अपनी उन्हें? जो इन्फॉर्मेशन की, देखिए, बात तो ये है कि जो मैं फॉर एग्जांपल आपको एक मिसाल दूं, मेरी अपनी इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री की जो स्टैंडिंग कमेटी है सेनेट की, उसके चेयरमैन जो हैं वो सेनेटर अली जफर साहब हैं और मेरा मुकम्मल तावन उनको हासिल है और वो हम बड़े अफाम तफीम से मामलात को चलाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हमारी तयशुदा हैं, उस पर हम आगे भी बढ़ चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नेशनल इश्यूज पे पॉलिटिक्स ना हो। आप पॉलिटिकल तनकीद करें, पॉलिटिकल लीडरशिप पे करें, पॉलिटिकल पार्टीज पे करें, पाकिस्तान पे तनकीद मत करें, इकोनॉमी पे तनकीद मत करें। ऐसे स्टेप्स ना लें जिससे इकोनॉमी के नुकसान हो। ये तो मैं समझ गई मैं तारर समझता हूं कि साहब। बहुत सारी चीजें हैं जिस पे इत्तेफाक। मैं ये जी। समझ गई सर। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए आपको, थोड़ा सुकून चाहिए कार्य सरकार चलाने के लिए। आई अंडरस्टैंड दैट। आप क्या देने की पोजीशन में है सर? आप जुडिशल कमीशन बनाने की पोजीशन में हैं, आप इनको रिहा करने की पोजीशन में हैं, आप देने की क्या पोजीशन में है? देखिए, बहुत सारे मुतालबात हैं जिन पे बात हो सकती है। केपी गवर्नमेंट के हवाले से मामलात हैं, बिल्कुल उस पर पूरा गौर हो सकता है। कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर ये पेशरफ चाहते हैं, उस पर बातचीत मेरा ख्याल है होगी और हो सकता है कोई रास्ता निकल आए कि कोई अगर ये इंक्वायरी कमीशन किसी चीज़ का चाहते हैं तो देयर इज नो हार्म टॉकिंग अबाउट इट। कंसेंसस होता है नहीं होता बात की बात है, मगर कुछ चीज़ें टेबल पे हैं तो मैं समझता हूँ जब चीज़ें टेबल पे होती हैं और सियासतदान आपस में बैठते हैं तो रास्ते निकलते हैं। तो मैंने जैसे कहा सर, आज भी इमरान खान साहब ने कहा तारर साहब कि इन सबको, इस ईरान को रिहा कर दिया जाए और उसके बाद एक इंक्वायरी कराई जाए और उसके बाद इफ दे फाउंड गिल्टी तो फिर आप खुद सीसीटीवी फुटेज निकालें। उनका ये कहना था
कि सबको रिहा किया जाए, फिर अगर आपने इनका ट्रायल करना है तो जब जुडिशियल कमीशन बनेगा वो खुद ही सीसीटीवी फुटेज मांग लेगा और साथ ही सब कैदियों को रिहा करें, और मुझे जेल में रखना है तो रख लीजिए बेशक, मगर इनको रिहा करें, इंक्वायरी कराएं, फिर सीसीटीवी फुटेजेस देखकर कन्विक्शंस हो। तो सर मामला अभी भी सब जुडिश है, कन्विक्शन पे कन्विक्शन आती चली जा रही है। आप देख रहे हैं इंटरनेशनल प्रेशर भी आप पे बढ़ता चला जा रहा है। देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर अभी तो कोई नहीं बढ़ा, कोई सरकारी तौर पे, गैर सरकारी तौर पे कोई कम्युनिकेशन ऐसी नहीं हुई, नंबर वन। नंबर टू, आपके मेरे सामने कोई शख्स कत्ल कर दे या हम देखें किसी वीडियो के अंदर कि वो बंदा किसी का कत्ल कर रहा है और वो कत्ल के बाद हम कहें नहीं इसकी इंक्वायरी करवाएं, जब लेट डाउन प्रोसीजर मौजूद है। कोई शक है कि हसान न्याजी ने वो वर्दी लटकाई थी और वहां अंदर तोड़फोड़ की थी और वो उसको लीड कर रहा था, वहां मौजूद था। देखिए, ये सर डाउट एटीसी क्रिएट करना मौजूद चाहते है हैं 9 आपके मई लिए, के एक ऊपर। हफ्ते के अंदर फैसला देने की पाबंद हैं, इसीलिए स्पेशल मौकों के लिए एंटी टेररिज्म ऐसा कोर्ट्स कर और लेते हैं, मैं अर्ज करता हूं, आप रेलवे पे ट्रैवल कर रही हो, वहां पे कोई जुर्म सरजद हो जाए तो उसकी कॉग्निजेंस रेलवे पुलिस लेती है। कोई ड्रग्स का खुदा ना खास्ता मामला हो जाए तो एंटी नारकोटिक्स फोर्स के थाने में, जिस तरह राना सनाउल्लाह पे पर्चा हुआ था, वहां पे पर्चा होता है। हर एजेंसी, हर इदारे का एक मैंडेट है अंडर द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जो लोग टेररिज्म की एक्ट के तहत आते थे उनका एटीसी में ट्रायल हुआ, जो बिल्डिंग्स में एंटर किए, वर्दी की बेहुरमती की, शोदा की बेहुरमती की, उनके मुजस्मों की अंदर आग लगाई, तोड़फोड़ की, वो आइडेंटिफाइड हैं और वो मिलिट्री कोड्स के एक्ट के तहत उसकी कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो ये नहीं हो सकता कि रेलवे स्टेशन पे या रेलवे में एक जुर्म सरजद हो और उसकी इंक्वायरी एंटी नारकोटिक्स फोर्स करे। ये नहीं हो सकता कि मंशियात का मुकदमा हो तो एफआईए उसकी इंक्वायरी करे, एंटी नारकोटिक्स ना करे, और साइबर क्राइम का मुकदमा हो तो पटवारी उसकी इंक्वायरी कर रहा हो। तो देखिए, ये तो साबित है कि ये जितने लोग 60 अब और 25 पहले, ये 85 लोग जियो टैगिंग, इनकी लोकेशन, इनकी पोजीशन, इनके तमाम वीडियोस, ये कहां थे, क्या कर रहे थे, वो सब चीजें साबित हुई हैं। राइट टू फेयर ट्रायल दिया गया है, राइट टू अ लॉयर, राइट टू एक्सेस टू रिकॉर्ड, राइट टू फैमिली, राइट टू अपील, और एब्सेंशिया में कोई ट्रायल नहीं होगा। ये तमाम चीजें इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के तहत और लोकल लॉज के मुताबिक सब कंप्लायंट है। तो ये नहीं हो सकता कि आपकी मनमर्जी चले और आप जो कहें वो मान लिया जाए।